हेलो दोस्तों, मैं मनीषा कुमारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बिहार स्पेशल का सीरीज। आज के लेक्चर में मैं आपको जलवायु का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है, जो कि इम्तियाज़ अहमद के बुक का है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको आई थिंक से 60 to 70 MCQ जलवायु पे करवा रखा है। तो अगर आपको इसका MCQ देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी हूँ। जितना भी मैंने जलवायु पे लेक्चर करा रखा है सभी का, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उसके देखिए, ताकि आपको एक सीक्वेंस में जलवायु समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की जलवायु है कैसी है। तो ऑप्शन में दे रखा है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शुष्क जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। लेकिन मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में मैं आपको ये बताई थी कि बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों है या आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों है। इस चीज़ को मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था फिगर को दिखा करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दे रही हूँ कि ऐसा क्यों है कि बिहार की जलवायु आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। जब भी आप इंडिया को देखिएगा तो बिहार उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश में किधर है? उत्तर पूर्वी अक्षांश में, ठीक है। तो जब आप जाइएगा तो जहाँ पे इंडिया है उसी के जो उत्तर वाले साइड में है वहीं पे बिहार है, ठीक है। तो जो इंडिया का लोकेशन है कर्क रेखा के आसपास है। कर्क रेखा इंडिया से होके जाती है, ठीक है, ये आज आप सभी को पता होगा। तो कर्क रेखा के आसपास की जो कटिबंध है वहाँ की जलवायु कैसी है? वो कटिबंध किस टाइप का है? तो उपोष्ण कटिबंध है। तो इसीलिए बिहार की जलवायु कैसी है? तो उपोष्ण कटिबंधीय टाइप की जलवायु है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है कि बिहार की आधा से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में है, इसलिए जलवायु है। तो पहला ऑप्शन है उपोष्ण, दूसरा है आर्द्र, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि जो बिहार आधा से अधिक जो ऊपरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में है, तो इसकी जलवायु कैसी है? तो उपोष्ण भी है और आर्द्र भी है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि जो बिहार और जो पश्चिमी चंपारण का जो बॉर्डर साझा कर रहा है ना, उधर की जलवायु जो पश्चिमी चंपारण से जो डिस्ट्रिक्ट सटे हुए हैं, जैसे किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, भागलपुर वगैरह हो गया ना, तो जो इधर से जो पश्चिमी पूर्वी भाग में जो जिले सटे हुए हैं उधर की जलवायु कैसी रहती है? तो आर्द्र टाइप की रहती है। अब आर्द्र क्यों रहता है? क्योंकि जब मानसूनी हवा आती है तो समुद्र के ऊपर से होकर के आती है, तो वो आर्द्रता अपने वायु में ले करके आती है। इस वजह से इधर की जलवायु जब घुसती है तो यहाँ पे किशनगंज में ज़्यादा बारिश होता है, इसलिए उधर का जो जलवायु हो जाता है थोड़ा आर्द्र टाइप का हो जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि उपोष्ण टाइप की जलवायु है बिहार की। तो फाइनली क्या हो जाता है कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्व भाग की जलवायु है, तो कैसी है? तो आर्द्र है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं बताई हूँ कि जब बिहार में मानसून आता है तो पूर्वी भाग में इंटर करता है, तो जो समुद्र की तरफ से जो आर्द्रता आता है वो पूर्वी भाग तक आता है, क्योंकि पूर्वी भाग में ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ की जलवायु कैसी रहती है? आर्द्र टाइप की रहती है, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग की जलवायु है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग, तो उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। आपको मैप, अगर आप BPSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैप में कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट के साथ बॉर्डर साझा करती है, किसके साथ नहीं करती है, किसका लोकेशन किधर है, ये इतना आपको कंफर्म याद होना चाहिए। याद नहीं होना चाहिए तो एक सीक्वेंस में आप जब बार बार देखिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो जो उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? तो आर्द्र टाइप की है, शुष्क टाइप की है, आर्द्र शुष्क है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र शुष्क है। क्यों है? अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जब मानसून आता है तो पूर्वी भाग से होकर के बिहार के पूर्वी भाग से होकर के बिहार में इंटर करता है, तो जो समुद्र के ऊपर से आता है तो इसलिए उसके वायु में क्या होता है? आर्द्रता ज़्यादा होता है, और बारिश होने के बाद धीरे धीरे उसकी आर्द्रता कम होने लगती है, ठीक है। और आपको जब जलवायु पढ़ते हैं ना तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए?
कि जब बिहार में बारिश किधर ज़्यादा होती है, तो सबको पता है कि किशनगंज में बारिश बिहार में सबसे ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जब दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है तो वो हिमालय से टकरा करके किशनगंज वाले साइड से ही इंटर करता है बिहार में, तो जितनी आर्द्रता होती है वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो जाती है। ठीक है, तो जब बिहार पूर्वी बिहार से जब पश्चिमी बिहार की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब पूर्वी बिहार से पश्चिमी बिहार की तरफ आप जाइएगा तो क्या होगा, वर्षा कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए पूर्वी से जब आप पश्चिमी की तरफ जाती हैं तो आर्द्रता भी कम होगा, या इसका मतलब इधर आर्द्र रहेगा उधर शुष्क हो जाएगा थोड़ा सा मौसम। ठीक है, और एक और चीज़ आपको नोटिस करने के लिए है, जब भी आप जलवायु पढ़िए आपको थोड़ा सा इतना कॉमन सेंस लगाना होगा कि आप जानते हैं कि उत्तरी बिहार में बाढ़ वगैरह ज़्यादा आता है। ठीक है, तो उधर बाढ़ ज़्यादा आता है। क्यों आता है? कुछ तो पहाड़ी एरिया से आ जाता है पानी। ठीक है, ये और कुछ बारिश की वजह से आता है। जब बारिश ज़्यादा होती है तभी तो बाढ़ आता है, क्योंकि नदियों में ज़्यादा पानी हो जाता है तो पानी बाहर निकलने लगता है, वहीं बाढ़ का फॉर्म ले लेता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो उत्तरी बिहार की जो जलवायु है और जो दक्षिणी बिहार की जलवायु है, तो उत्तरी बिहार में वर्षा ज़्यादा होती है और दक्षिणी बिहार में वर्षा कम होती है। तो अगर ऑप्शन में रहता है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं या उत्तर से दक्षिणी की बिहार की तरफ आते हैं तो वर्षा कम होती जाती है, तो हाँ ये बात सही है। ठीक है, तो आपको मैंने दो कॉन्सेप्ट यहाँ से दिया कि पूरब से पश्चिम जाने पे वर्षा घटती है और उत्तर से दक्षिण आने पे वर्षा घटती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दिया करूँगी क्वेश्चन के साथ ही। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा, शीत एवं ग्रीष्म एवं वर्षा और शीत एवं वर्षा। तो बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो 3 है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रीष्म, शीत एवं वर्षा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता है कि मौसम विभाग के अनुसार बिहार के में कितने मौसम प्रचलित है, तो उसमें आपको 4 देना पड़ेगा। ठीक है, अब 4 कौन कौन सा है आप जाके देखिए, और अगर नहीं आपको मिलता है तो मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, कल एक और लेक्चर में लेकर के आऊँगी। बिहार कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बच गया है बिहार मतलब जलवायु से रिलेटेड, जो आ जाता है, जैसे कि काल वैसाखी क्या है, नॉर्वेस्टर क्या होता है, आम्र वर्षा क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी। तो आप आइएगा, देखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले मैंने जो भी लेक्चर बनाया है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपकी इच्छा हो तो उस लेक्चर को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार की जलवायु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार का लोकेशन भूमध्य रेखा से बहुत दूर है। ठीक है, तो ये तो पहला ऑप्शन ऐसे ही काट दो, और पहला कटा इसका मतलब कि उपरोक्त दोनों कट गया, मतलब दोनों तो साथ होगा ना, इसलिए सेकेंड वाले और थर्ड सी वाले को भी काट दो, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये ऑप्शन कैसे हटाते हैं, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। वह स्थान कौन सा है? गया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, पटना। तो ये हो जाएगा पटना। तो पटना को उष्ण मानसूनी प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए इसके पीछे तो एक ये भी लॉजिक है कि जब किशनगंज वगैरह से आती है बारिश तो उधर पूर्वी बिहार में बहुत अच्छा खासा बारिश हो जाता है, तो इधर कम बारिश होता है। और दूसरा उष्ण मौसम रहता है, एक तो पर्यावरण, एक तो जो प्रकृति के कारण भी है, और दूसरा ये है कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह लोग ज़्यादा रहते हैं तो मौसम वगैरह गर्म ही आएगा, क्योंकि इतना सा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज होता है, गाड़ी वगैरह, कार वगैरह, भीड़ भाड़ के एरिया में ज़्यादा गर्मी होती है। और सबसे मैं आपको एक लेक्चर लेके आऊँगी कि ग्लोबल वार्मिंग पे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, और अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो उधर का मौसम गर्म क्यों हो जाएगा, उष्ण क्यों हो जाएगा। ठीक है, उष्ण क्यों हो जाएगा, तो एक तो ये भी रीजन है पटना के उष्ण मानसून होने की वजह से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पटना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इस चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे अभी MCQ लेके आई हूँ, तो मैं आपको MCQ ही बताऊंगी। ठीक है, बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है?
पटना, कैमूर, गया, किशनगंज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गया, सी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के मध्य सप्ताह में, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। तो जो मैंने आपको पिछले लेक्चर बताया था उसमें डेट दे करके पूछ रखा था क्वेश्चन में, लेकिन ये ऐसे ही पूछ रखा है मध्य में, प्रथम में। तो उस समय पिछले वाले लेक्चर जब आपको दिखेगा तो ऑप्शन में दे रखा था 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर के आसपास मानसून क्या होने लगता है? लौटने लगता है। ठीक है, तो इसका अक्टूबर 15 का मतलब क्या हो जाएगा? मध्य अक्टूबर के मध्य में। तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? लौटते मानसूनों से, बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से, मानसूनी हवाओं से, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, शायद आप एक दो बार इसको देख लीजिए अच्छे से। बिहार के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? ठीक है, तो नॉर्वेस्टर से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, उपरोक्त दोनों से। तो हाँ, उपरोक्त दोनों से प्राप्त होती है। ठीक है, अब मैं आपको टर्मिनोलॉजी की लेक्चर इसके नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगी। तो नॉर्वेस्टर क्या होता है ये चीज़ मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं। काल वैसाखी क्या होता है, आम्र वर्षा क्या होता है, और एक दो ठो और टर्म है जो मैं लेके आऊँगी। कम से कम 10 टर्म होगा। ठीक है, 10 मिनट का लेक्चर होगा, आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो ठीक है, तो 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 से 14 किलोमीटर पर आवर, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, या 12 से 16 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, तो आप घबराइएगा मत, इसका आंसर है सी, 8 to 16 किलोमीटर पर आवर। आप ऑब्जेक्टिव को इतना बार कर लीजिए ना कि भाई वो नींद में भी कोई आपको उठा के बोले ना तो आप सही करके आइए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून, पूर्वी मानसून, दक्षिणी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून। तो इसका हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जब मैं आपको मानसून पढ़ा रही थी तो कितना बार बताया था कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से मानसून वगैरह आता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। और इसमें बिहार में मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा क्या होता है? मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा ही होता है, और बंगाल से जो बंगाल की खाड़ी से जो आती है उस हवा उसकी वजह से भी होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा, ठंडी पूर्वी और उत्तरी हवा, ठंडी पछुआ और दक्षिणी हवा, ठंडी पूर्वी और दक्षिणी हवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। ठीक है, अब मानसून प्रत्यावर्तन क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। आप जाइए वहाँ पे देखिए, तब आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। बिहार में शीत ऋतु में झंझावतीय वर्षा का क्या कारण है? मानसूनी हवा, चक्रवातीय तूफान, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चक्रवातीय तूफान। आप कहीं बहुत जगह मानसून वगैरह पढ़े होंगे, तो क्या आपको ये झंझावतीय टर्म आपको क्लियर है? और अगर नहीं क्लियर है तो कल के लेक्चर में आप आइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है? हाँ, यही वाला क्वेश्चन कल मैंने आपको करवाया था, वहाँ पे गलती से मुझे पता था कि उसका आंसर उत्तरायण होगा, लेकिन बुक में ऑप्शन मध्य भाग दे रखा था जो कि गलत था। ठीक है, तो मैंने आज 2-3 बुक से देखा है, फिर मेरे को कंफर्म हुआ है कि नहीं, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति उत्तरायण रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। तो पिछली वाले लेक्चर का वो वाला ऑप्शन आप उसके लिए सॉरी, वो गलती से हो गया था मेरे से, तो इसीलिए उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करके सही कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तरायण। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में। तो इसका हो जाएगा अप्रैल में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये बढ़ जाती है। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन है, बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, मध्य भाग में, दक्षिणी भाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग में। दक्षिण पूर्वी भाग में क्योंकि सबको पता है यार कि किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब दक्षिण पश्चिम मानसून या बंगाल की खाड़ी से जो मानसून हवाएं आती है वो हिमालय से टकरा करके जब बिहार में घुसती है तो सबसे पहला ज़िला उसको मिलता है क्या? किशनगंज। और किशनगंज में ज़्यादा वर्षा हो जाती है क्योंकि उस समय उसकी वायु ज़्यादा आर्द्र रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत होता है? तो 55%, 60%, 65 और 90%। तो इसका आंसर है डी, 90%। ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण 90% वर्षा होता है। देखिए कभी कभी अभी तो जब ये क्या बोलते हैं करंट डाटा कुछ होता है, कुछ क्वेश्चंस एकदम करंट के डेटा, जैसे अभी मौसम विभाग का कोई रिपोर्ट आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। ठीक है। अगर 90 दे रहा है तो 91 +-2 यही होगा, क्योंकि बिहार में तो जैसे बारिश हो रहा है वैसे ही होते रह रहा है, थोड़ा बहुत ही चेंजेज होती है। तो आप थोड़ा सा आइडिया भी लगाया कीजिएगा क्वेश्चन में, अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि 90% होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन किशनगंज से रिलेटेड है। आपको पता है कि किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीक़े से पूछता है, जैसे कि क्वेश्चन पढ़िए आप यहाँ पे, किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है तब तो आप सोच में पड़ जाइएगा। इसके लिए आपको बिहार का मैप पता होना चाहिए। तो उत्तर पश्चिम गिरिपाद प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदानी भाग, गंगा का मध्य प्रदेश, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मैदानी भाग। आप इसका आंसर तभी कर पाइएगा जब आपको पता होगा कि उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में कौन सा ज़िला है, उत्तर पश्चिम में कौन सा ज़िला है, उत्तर और मध्य में कौन सा ज़िला है। ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो मतलब आप बीपीएससी का मैप एकदम याद रखिए, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन वहीं से अच्छे से निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो नार्वेस्टर, काल बैसाखी, आम्र बौछार और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये क्या आप अगर कहीं भी मानसून पढ़े होंगे तो ये सब टर्म आया होगा, और अगर आया है तो आपको ये तीनों टर्म पता होना चाहिए, और अगर नहीं है तो ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है। तो आप मेरा लेक्चर देखिए, आपको मिलेगा ये चीज़। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मानसून का आगमन होता है कब होता है? 5 से 10 जून, 15 से 20 जून, 25 से 30 जून और 1 से 5 जून। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 20 जून। अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये 47th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ रखा है, तो वो तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सूची 1 और सूची 2, ये सूची 1 दे रखा है और ये सूची 2 दे रखा है। ठीक है। तो बोल रहा है इन दोनों सूचियों का सही मिलान कीजिए। ठीक है। तो ये क्या है? कृषि का जलवायुवीय क्षेत्र है, मतलब कृषि का जो जलवायु क्षेत्र है वो दे रखा है, और बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, कि कितने क्षेत्रफल एरिया में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है। ठीक है। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान, छोटा नागपुर का पठार और छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये 47 में पूछ रखा है, तब बिहार और झारखंड एक था। ठीक है। तो तब ये क्वेश्चन बना रखा है। तो इसका आंसर बी दे रखा है, बी यानी क्या? ए का दे रखा है 1, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान। तो इसमें 29.87, और सेकेंड का सेकेंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ दे रखा है। ठीक है। छोटा नागपुर का पठार में इतना एरिया कृषि का जलवायु क्षेत्र है, और दक्षिण बिहार का इतना है। तो जब आप देखिए, अब नया क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा, यहाँ पे जब आप नया क्वेश्चन बनाइएगा, हो सकता है बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन फिर से आ जाए,
क्योंकि अगर पेपर टफ करना रहता है तो इतना घुमा सकता है वो। तो जो छोटा नागपुर का पठार दे रखा है यहाँ पे वो नहीं देगा छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि अब बिहार के अंदर नहीं आता है। अब वो बिहार के कृषि जोन के आधार पे बना सकता है कि कौन से कृषि जोन में कितना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो जैसे उत्तर पश्चिमी जो कृषि जोन है उसमें कितना डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर पूर्वी में कितना डिस्ट्रिक्ट है, और दक्षिण पश्चिमी में कितना डिस्ट्रिक्ट है, और दक्षिण और पूर्वी में कितना डिस्ट्रिक्ट है, ये आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो आपको पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 20 अक्टूबर, 25 नवंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। मैंने इस क्वेश्चन को एक पॉइंट को मैं आपको 3-4 क्वेश्चन के फॉर्म में बता दिया। कब जाता है? तो 15 अक्टूबर के आसपास जाता है, ठीक है। इसके पहले मैंने 2 बार बता दिया है। आपको लगेगा कि मैं बार बार क्यों करा रही हूँ, क्योंकि बार बार इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आप एक बार इसको लेक्चर को देख लीजिएगा ना, तो आपको बार बार अगर जब भी सामने आएगा तो आपको तुरंत माइंड क्लिक कर देगा कि हाँ ये वाला आंसर है। तो जब टॉपर्स वगैरह रहते हैं ना, आप उनसे पूछिए, या आप उनका कभी यूट्यूब पे बहुत सारा लेक्चर्स पढ़ा जाता है, तो वो एक चीज़ बोलते हैं कि लिमिटेड सोर्स पढ़ो और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। तो अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना तो उससे आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। बस ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा ये क्वेश्चन बार बार क्यों रिपीट हो रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इतना बार रिपीट हो रहा है। और अगर रिपीट हो रहा है तो अच्छी बात है, आपकी रिवीजन हो रही है, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? चलिए, ये नॉर्वेस्टर तो पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो इसीलिए इसको आप क्या पता, एक क्वेश्चन आता है। और प्री सबसे टफ ये होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू में सबसे पहला पड़ाव जो होता है ना, प्री होता है, जो जिसमें सिलेबस इतना ज़्यादा है, प्री निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन का पैटर्न भी इस बार बदल जाएगा, तो देखते हैं कि कैसा आता है। तो नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है और जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ श्योर करवा रही हूँ कि मैं बिहार स्पेशल का सारा टॉपिक करवा दूँगी और ऑब्जेक्टिव इतना करवा दूँगी ना कि आप वहाँ पे जाइएगा, अगर सेम क्वेश्चन नहीं भी आता है ना तो आप आइडिया लगा लीजिए कि भाई ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अच्छा ये हो सकता है, तो ठीक है। तो आप आइडिया लगा पाइएगा। तो आप कंटिन्यू लेक्चर में बने रहिएगा, तो आपको बेसिक चीज़ें पता होती है, तो क्वेश्चन कितना भी टफ हो तो आप आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो जनवरी माह में उत्तर पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है? मूसलाधार वर्षा होने की, तेज आंधी आने की, पाला गिरने के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पाला गिरने के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में औसत वार्षिक वर्षा है 100 सेंटीमीटर से कम, 50 to 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक, और 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 50 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप भी सोचते होंगे ना कि यार ये बारिश को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है, ये सेंटीमीटर में बोल लेते हैं, mm में बोल लेते हैं, तो ये क्या है? तो जैसे आपका पेन है ना, पेन जैसे ये वाला पेन है, तो इसके अंदर क्या है, इंक का एक लाइन है, रिफ़िल जिसको बोलते हैं। तो आप इसमें से रिफ़िल निकाल दीजिए तो क्या ग्लास का एक ऐसे पिपिट टाइप का बन जाएगा। तो ऐसा ही एक केमिस्ट्री में एक क्या बोलते हैं, ऐसा बर्तन आता है कांच का, तो उसको जब बारिश होती है ना तो उसको रख दो, तो उसमें एमएल्स में लिखे होते हैं 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml। तो कितना बारिश हुई उसको मेजर करते हैं हम उसी चीज़ से, ठीक है, और उसका हम औसत निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 360 में पर डे कितना बारिश हुआ, तो उसका जो औसत आ जाएगा एक साल का, वही होता है और औसत वार्षिक वर्षा। तो अब आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया, पिपिट होता है, उसी पिपिट में मेजर करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जो 50 to 150 है ना वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है, आप भूल नहीं पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है?
किशनगंज, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पटना, गया, किशनगंज, जहानाबाद, गया, अररिया, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, किशनगंज, अररिया और कटिहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है बिहार का औसत वर्षापात है 2001 से 2019 के बीच का है। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है और इस समय पीरियड दे रखा है तो इस पर आप फोकस कीजिएगा, इसको मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है। 993 मिलीमीटर, 1094.2 मिलीमीटर, 1021 मिलीमीटर, 780 मिलीमीटर। तो 2019-20 में सर्वाधिक वर्षापात वाले 3 जिले हैं किशनगंज, अररिया और सुपौल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, बिहार का जो औसत वर्षा है 2001 से 2019 के बीच में कितना है 993 मिलीमीटर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है कि बिहार का वर्षापात कितना है तो उस समय दीजिएगा 1013 मिलीमीटर। लेकिन अगर टाइम पीरियड दे दिया है ना तब आप 993 मिलीमीटर मारिएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आया है, क्योंकि अभी करंट का डाटा है। अगला क्वेश्चन है बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या है 44.8, 44.4, 42.8, 34.8। तो इसका आंसर हो जाएगा 42.8। और ये किस सोर्स से इस डाटा को दिया गया है तो सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निर्देशालय, बिहार सरकार का ये डाटा है। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो अगर डाटा दे रखा है ना तो उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भाग। बिहार को कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है? उत्तरी पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। अगला क्वेश्चन में भी 2019-20 के अनुसार दे रखा है। आप भी सोचिएगा कि क्या बार बार क्वेश्चन रिपीट करवा रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, रिपीट करवाना पड़ रहा है। क्यों करवाना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है। ठीक है। अगर टाइम पीरियड नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर टाइम पीरियड दे रहा है तो आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आपको देना होगा। ठीक है। तो वर्ष 2019-20 में बिहार में कितना औसतन वार्षिक वर्षापात दर्ज हुआ है? तो 19-20 में अभी हाल ही का है 1008 मिलीमीटर, 1094.4 मिलीमीटर, 968.3 मिलीमीटर, 987 मिलीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1094.4 मिलीमीटर। पिछला वाला क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में ये था कि बिहार का औसत वर्षापात कितना है 2001 से 2019 के बीच। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है 2019 से 2020 के बीच का पूछ रहा है। तो आपको जब क्वेश्चन पूछ रहा है ना तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि क्या पूछ रहा है और तब आप आंसर कीजिएगा। ठीक है। वरना यही सब क्वेश्चन गलत करवा देता है और फिर हमारा प्री 1, 2, 4, 5 नंबर से हम रह जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान ना करे कि किसी के साथ हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2020 तक बिहार में वार्षिक वर्षापात हुआ है। तो सितंबर 2020 का है ये 1362.5 मिलीमीटर, 998.2 मिलीमीटर, 1102.5 मिलीमीटर, 889.4 मिलीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। तो ये देख लीजिए 2020 का है, कितना डिफरेंस आ रहा है। एक ही क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये गवर्नमेंट का डाटा है, इसको ये सारे जो लास्ट का 4-5 क्वेश्चन है इसको अच्छे से आप देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 2019-20 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई है? तो एक किशनगंज में हुई है। ये सबको पता है, मैक्सिमम बच्चों को पता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको अभी पता चल गया। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बना सकता है ना कि किशनगंज का वर्षापात कितना है 2020 में, कितना रहा है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा है 2318 मिलीमीटर। किशनगंज का वर्षापात 2020 के अकॉर्डिंग 2318 मिलीमीटर रहा है। ये आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि आजकल का अभी तुरंत एग्ज़ाम हुआ है यूपीएससी का, या अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है जो कैंसिल हो गया है। तो अब क्वेश्चन के अंदर घुस रहा है, मतलब क्वेश्चन के अंदर घुस के क्वेश्चन बना रहा है। तो ये किशनगंज वाला नहीं बनाएगा क्योंकि इतना ईजी क्वेश्चन नहीं देगा।
कुछ क्वेश्चन ईजी भी आ जाते हैं, लेकिन ये वाला चीज़ याद आपको रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला है, वर्ष 2019-20 में बिहार में सबसे कम वर्षा हुई है, कहाँ पे हुई है? 19-20 में, ठीक है। तो ये अरवल में हुई है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितनी ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचेगा सबको फ़ायदा होगा। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेशन दे सकते हैं। और थैंक यू।